ॐ यस्य प्रमान्तरिक्षमुतोदरं देवं यशक्रे मूर्ध्वनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शांति शांति शांति। हमारे मध्य में समागत आर्य जगत के सुप्रसिद्ध उपदेशक आचार्य श्री राम प्रसाद जी आर्य, अभी हम सभी को अपने भजनों के माध्यम से बड़े ओजस्वी वाणी के साथ में लाभान्वित कर रहे थे। भाई श्री राम सेवक जी आर्य उनके साथ में ढोलक पर संगति दे रहे अन्य समस्त हमारे मंच पर उपस्थित गेरुए वस्त्रों में स्वामी जी महाराज, मंच का कुशलता के साथ में संचालन कर रहे आदरणीय श्री ब्रह्मनारायण जी शास्त्री, आर्य समाज अमोले के समस्त पदाधिकारीगण, प्रोद्ध श्रोत्रिय वृंद, वंदनीय मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समय है, उस समय में थोड़े अपने मुझे चर्चा करनी है। और आज का हमारा ये पर्व भी आ रहा है, त्योहार दीपावली का पर्व। इसके मिलते जुलते कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। सबसे पहले प्रश्न है मेरा, अपना मानना ये होता है कि आर्य समाज का कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें कुछ न कुछ नया हमारी झोली में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही होता है कि हम एक दूसरे से कुछ सीखें। जिन बातों को आप जानते हैं उनको मैं नहीं जानता, जिन्हें मैं जानता हूं उन्हें आप नहीं जानते, क्योंकि यहाँ सीखना सिखाना निरंतर चलता रहता है। और सीखने सिखाने के लिए अगर जिज्ञासु भाव से मनुष्य आर्य समाज के प्रांगण में आता है तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ प्राप्त होता है। सबसे पहला प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारे पास में सबसे अमूल्य चीज क्या है? हम मनुष्यों के पास में सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसे हम जो ऐसे ही जाने देते हैं? हमारे पास में, हम मनुष्यों के पास में सबसे अमूल्य वस्तु कोई चीज है तो वो है समय। क्या है? समय। वेद कहता है कालो असो वहति सप्त रश्मि सहस्राक्षो अजरो भूर्रेता तमारोहन्ति कवयो विश्व तस्य चक्रा भुवनाने विश्वा। समय रूपी घोड़ा निरंतर दौड़ रहा है, आसमानी घोड़ा वो निरंतर दौड़ रहा है। और जो क्रांतदर्शी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो समय रूपी घोड़े पर सवार होते हैं। नहीं तो समय रूपी पैरों के, घोड़े के पैरों तले हम सभी भुवनान विश्वा, समस्त विश्व जो है समय रूपी घोड़ों के पैरों के तले रौंदा जा रहा है। परंतु समय को कोई विरला व्यक्ति ही समझ पाता है। और जिसने समय को समझ लिया, किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि समय को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। चाहे कितनी ही बड़ी हो, चाहे कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो हमारा सबसे अमूल्य हमारे पास में क्या है? समय। इसकी थोड़ी सी मैं चर्चा आपके बीच में करता हूँ। आधार वेद का ही रहेगा। इसमें थोड़े से प्रश्न मैं आपके बीच में रखूँगा, क्योंकि प्रश्नों के रखने के माध्यम से क्या है, एक दूसरे का तारतम्य बना रहता है।
बना रहता है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे अमूल्य चीज हमारे पास में क्या है? समय है। और सबसे बड़ी शक्तिशाली कोई चीज है तो वो क्या है? वो भी समय है। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर आई हैं, कौन सी पावर लगाते हैं इंजन में? कौन सी पावर है? हॉर्स पावर। हॉर्स माने घोड़ा। और यहाँ क्या कह रहे हैं? वेद कह रहा है समय रूपी घोड़ा निरंतर दौड़ रहा है। और इसकी जो पावर है, शक्ति है, हम उसे समझ नहीं पाते, परंतु समझ में जब आता है, जैसे हम मनुष्यों की स्थिति क्या है, पहले इसको देखो। समय कितने भागों में बंटता है? समय के कितने भाग होते हैं? विभाजन करते हैं तो समय के 3 भाग हैं। एक भूतकाल जो निकल चुका है, और एक आगे आने वाला भविष्य, और मध्य में वर्तमान। भूतकाल किसे कहते हैं? जो मैं बोल रहा हूं वो भूत में जा रहा है, और भविष्य आगे खड़ा है, और वर्तमान मध्य में है। परंतु हमारी मनुष्यों की स्थिति क्या है? पहले इसको समझो। हम मनुष्यों की स्थिति है जो 60 वर्ष की अवस्था को पार कर गया है। 60 वर्ष की अवस्था को जो व्यक्ति पार कर गया है, वो भूत को, अतीत को याद कर करके पश्चाताप करता है। पश्चाताप करता है। क्यों करता है? तो कवि ने बहुत सुंदर बात कही, जिस्म की दुनिया बदलती जा रही है और हाथ से बाजी निकलती जा रही है। जो मेरे हाथ में था वो कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल कल करते करते कल कभी आया नहीं, और समय ऐसे ही निकलता चला गया। इसी तरह से कल कल करते करते जो है आधी उम्र को पार कर गया, और जब शरीर में शिथिलता आई, हाथ से बाजी निकलती, शरीर करना, जिस्म की दुनिया बदलती, यानी शरीर की ये सारी दुनिया बदलती जा रही है और हाथ से बाजी निकलती जा रही है। जब हाथ से बाजी निकलती, खिसकती जाती दिखाई देती है, उसके बाद में कुछ होश आता है, और फिर हमारे क्या करते हैं 60 वर्ष से अधिक आयु वाले अपने अतीत को, भूतकाल को जो गुजर चुका है उसे याद कर करके पश्चाताप करते हैं। और नौजवान वर्ग क्या काम कर रहा है? नौजवान वर्ग करता है कि भविष्य की प्लानिंग में खोया रहता है। भविष्य में ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नाना प्रकार की प्लानिंग करता है। नौजवान वर्ग भविष्य की प्लानिंग में खोया है, तो हमारा बुजुर्ग अवस्था वाला जो मनुष्य है वो अतीत को याद करके पश्चाताप कर रहा है। परंतु प्रश्न हमारे बीच में ये खड़ा हो जाता है कि वर्तमान हमारे पास में कितना है, और वर्तमान को हम कितने लोग जी रहे हैं।